अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। मैं यूनुस अलवी, आप देख रहे हैं खबर टीवी। मैं पहुंचा हूं फिलहाल सिंगार गांव में। जिस तरीके से कल एक शोभा यात्रा को निकालने को लेकर पूरे मेवात में बवाल हुआ, जहां नूह में दो होमगार्ड की एक मौत हो गई, एक युवक की भी मौत हो गई, सैकड़ों गाड़ियां जला दी गई, काफी लोगों के चोटें भी आई हैं। लेकिन इसका असर जो है सिंगार गांव में भी पहुंचा है। यहाँ पर भी कई मोटरसाइकिलें जला दी गई, एक वो कार जला दी गई है, कई लोगों को चोटें भी आई हैं। आखिर शाम 5 बजे तक जो पुनाना पेनंगवा सिंगार गांव जो बेल्ट था बहुत शांतिपूर्ण था। आखिर अचानक यहाँ ये मामला क्यों हुआ? और यहाँ हमारे साथ सरपंच है साकिब साहब, जो है गांव सिंगार है, मेवात का सबसे बड़ा गांव है, और वहाँ के जो सरपंच है पूछते हैं। सरपंच साहब, क्या मामला था कि शाम तक जो मामला था आखिर अचानक कैसे ये हादसा हुआ? गांव का सुबह से मामला बिल्कुल शांत था, अच्छी आवाजाही थी, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। तकरीबन शाम 5 बजे हमारे एक आदमी को, वो पलवल से दवाई लेके आ रहा था, वो था और एक उसकी घरवाली थी, तो उसका इसमें होटल में उसका पैर तोड़ दिया तो उसको दो गाड़ी वाले दोनों ने लेके नहीं गाड़ी में पटक के यहाँ ले आए। वो कह रहे कि भाई हम इन्हें बड़ी मुश्किल से बचा के लेकर आए। तो यहाँ पर आके गांव वालों ने देखा तो उसका पैर तोड़ दिया, तो उन्होंने बताया कि हमारे साथ होटल में बहुत मारपीट करी है, इस जनानी का पैर तोड़ दिया। इसको देख के यहाँ पर थोड़ा सा माहौल जो गर्मा गर्मी का हुआ था, वो इस मामले को देख के यहाँ पर जो ये तनाव बढ़ा था, वो ये मामला ये था। तो ये क्या वो गांव के ही आदमी थे या आसपास के थे? यो एकदम भीड़ जो बढ़ी है जिसमें कई पुलिस वालों को भी चोटें आई है, कई लोगों को भी आई है, क्या है मामला जो है? जो इस बात की खबर जैसे भी इधर विधर और कोट पास के गाँव में पहुंची, तो कुछ ऐसे आदमी थे जो बाहर गाँव के भी जो आए हैं, आके नहीं उन आदमियों ने भी यहाँ पर जो ज्यादा हाव हल्ला किया है। गांव के आदमी, जितने हमारे गांव के जिम्मेदार आदमी है, सभी आदमियों ने जितनी भी कोशिश करी है, समझाने की कोशिश करी है, सब ये बीस भीड़ को तितर बितर किया है। वहीं जिनकी औरत के साथ मारपीट की है वही हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? हाकमदीन जी। ये हाकमदीन, ये बताओ कि क्या मामला था, कैसे हुआ था, कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे, क्या था मामला सारा? सर हम आ रहे थे पलवल से। कौन कौन? मैं और मेरी बीवी। ठीक, क्या नाम है उनका? फजर भी। अच्छा। तो हम होटल उतरे आके, नहीं जिसके हम टेम्पो में आया था वो भी जाट था। उन्होंने कहा भाई वो सामने खड़े हैं पुराने वाले टेम्पो, वहाँ चले जाओ। वो ठीक है भाई। हम टेम्पो की तरफ आ रहे थे, बाजार में सही 12-13 मोटरसाइकिल, लाल पट्टी बांध रखी उनने, नाम से कोई बात करी ना कुछ करी। पहली दो लाठी मेरी जनानी में थी पैर में, उसने उन्होंने आते हैं, और दो और है, एक तो उन्होंने जमक गिरा दिया एक आदमी। तो जब उन्होंने लाठी बजाई से उन्हें मारो कटवाना बहन चौधरी, मैं एक दुकान में भाग के वहीं बैठ गया। उसने बेचारे ने मेरी हमदर्द करी। उसने कहा, वो भी हिंदू था, उसने कही कि भाई खान साहब अपनी दाढ़ी के ये स्वापी लगा ले तो जान से मार देंगे। तो क्या आप लोगों के जो और भी मुस्लिम थे वहाँ होटल पे, तो क्या गाड़ी देख के, दाढ़ी देख के पहचाना, टोपी देख के, कपड़े देख के, या कोई और था? क्या कैसा था? नहीं, दाढ़ी देख के पहचाना था। वो बीबी हमारी, उसका मेवनी का लिबास अलग ही होता है। मेरे दाढ़ी थी, उसके अपना लिबास तो मेवनियों का। और वो दो और खड़े थे, एक टेंट पे टोपी थी, एक वैसे खड़ा, तो वो भी सवारी थी। हम 3-4 थे इकट्ठे वहाँ। तो फिर जब आप लोगों को मारा पीटा है, किसी ने बचाया? फिर यहाँ तक कैसे पहुँचे? यहाँ तक कैसे पहुँचे? किसी ने नहीं बताया। ये गाड़ी आई, 2 पुलिस वालों ने गाड़ी रुकवाई, और उन्हीं पुलिस वालों ने हम बिठाए गाड़ी में, रोक के उठा के, उसमें उन्होंने हमारे साथ फुल हेल्प करी थी। अच्छा, जब आपके साथ मारपीट कर रहे थे तो क्या पुलिस मौके पे थी? नहीं। कब आए थे, कहाँ से आए? बाद में आई थी। तो बाद में जी। तो आपकी औरत के पलवल कैसे गए थे, क्या था? दवाई लेने गए थे। तो क्या आप लोगों को पता नहीं था कि इस तरीके से बवाल? अगर हम पता होता हम क्यों जाते? हमें नहीं पता। आप लोगों को पता नहीं, हमें पता। तो आपके भी चोट लगी है? नहीं, मेरे तो चोट नहीं, मैं तो दुकान में बढ़ गया ना। सही। अच्छा, जो और थे जिनको चोट लगी उनको जानते थे वैसे सवाल? हम नहीं जानते। एक तो बिल्कुल सीरियस था वहीं हमारे सामने, लेकिन हम जानते नहीं उसको कहाँ कहते। तो किसी ने बचाने की कोशिश नहीं? किसी ने कुछ कहा ही नहीं, और काफी आदमी थे वहाँ, किसी ने कुछ नहीं बोला। तो क्या कह रहे थे जब आप लोग उस साथ मारपीट कर रहे थे? वो बाद में कह रहे थे, उस टाइम उसने कुछ नहीं कहा। भाई गलत किया है, जनानी को जो मारा है ये गलत मारा, आदमी को चाहिए जान से मार दे। तो कितनी चोट लगी है, कहाँ कहाँ लगी है आपके? उसके पैर में, जो चोट, पैर में फ्रैक्चर हो गया? फ्रैक्चर हो गई। हाँ, ये थे जो है क्या नाम है हाकमदीन, जो बता रहे थे उनके साथ कब घटना हुई, कैसे घटना हुई। उसके बाद जब आप वहां से आए हैं तो ये बवाल क्या आपके बाद भी हुआ, कैसे हुआ है? यहाँ हमको सुनो, पब्लिक पाई थी यहाँ बहुत खड़ी हुई। हाँ। जब तक हमें पूछ रहे, हम बोले ये पब्लिक क्यों खड़ी है? जब हमने जनानी उतारी, 4 पाइप हम लेकर आए, उसके बाद ये बाहर के आदमी थे, ये ज्यादा ना,
हम उनको पहचान भी नहीं पाते, हम तो जनानी लेकर अंदर आ गए, बाद में हुआ जी। अच्छा, आपसे पूछा होगा लोगों ने वे कैसा हुआ है, कहाँ हुआ है? वो भाई होटल में हमारे साथ ऐसे करिए, आप हम लोगों ने बताया थी, जी। उसके बाद ही हुआ। उसके बाद बिल्कुल, जो जिस तरीके से एक हमदर्दी के तौर पे हो जाता है कि हालात पहले ही नाजुक थे, उसके बाद ये बवाल फैला है। तो गांव, आपका नाम क्या है और आपका गांव क्या है? एक मिनट, जो है आपका नाम क्या है, गांव कौन सा है? आरिफ, मेरा नाम मोहम्मद आरिफ, गाँव सिंगार है। हाँ आरिफ साहब, जिस तरीके से ये बताया है, तो ये बवाल कैसे फैला था यहाँ? क्या आप लोगों को जानकारी है? क्या यहाँ के लोगों ने समझाने की कोशिश की? अचानक फैला, बाहर भीड़ की आई, यहीं के तो क्या था मामला जिस तरीके से? यहाँ के सभी जिम्मेदार लोगों ने जो भीड़ खड़ी थी यहाँ, मैं सभी ने समझाने की कोशिश, वहाँ भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की। जो ये मामला होटल में हुआ था, ये जो जनानी यहाँ आई थी, उसके बाद ये मामला हुआ था। तो क्या उसके बाद लोगों में रोष हो गया भाई, उनके साथ मारपीट, क्या खून खप्पर हो रहा होगा जिसको देखकर उनके? आए इसमें बाहर गांव से लोग आए हुए थे, उन्होंने ज्यादा बवाल किया था यहाँ मामले से, लेडीज मामले से रोष हो गया था पब्लिक में। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जाहिर है कि पहले से ही तमाशबीन जो है, जो हालात नूह में हो रहे थे, उसको लेकर यहाँ तमाशबीन आसपास के लोग खड़े होते हैं। उसको जब औरत ये होटल से आई है, उनके चोटें देखे, उनके खून को देखे, उसके बाद ये मामला हुआ है। वहीं गांव सिंगार के मौजूद आदमी है, क्या नाम है जनाब आपका? नवाब है। नवाब साहब, ये बताओ कि यहाँ रोड पे ही एक मंदिर भी है, या कुछ पुलिस वालों को भी चोटें आई हैं, कार भी जलाई है, मोटरसाइकिल, ये कैसे हुआ? ऐसा तो जब जैसे अब ये हमारे गांव में खबर लगी थी, तो हमारे पास इतला हुई है, हमारे के पे बुड्ढे के चोट लग गई है, जनानी की चोट लग गई है। तो वहां से हमने अपने रोड पे आके देखे तो यह माहौल खराब था। हमने जिम्मेदार बनकर गांव के और 2 आदमी लेकर के हमने गांव के लोगों को समझाया, पब्लिक को तितर बितर हमने किया यहाँ। तो मंदिर पे भी हम गए, मंदिर पे कोई नुकसान हमारे बच्चों ने या हमारे गाँव ने ऐसा नहीं किया था। जैसे हमारे बड़ी हमने समझा करके, प्रशासन हमारे साथ था, प्रशासन मौजूद था, प्रशासन देख करके नहीं भी वहाँ गया है। जब हमने यहाँ से आगे पीछे सारी पब्लिक को शोध कर दिया है, फिर अपनी हमने सुरक्षा के बड़े हिसाब से अपने गांव के माहौल के बना करके हमने गांव को बड़ी शांत में रखा। अच्छा, ये चीज जैसे, क्योंकि यहाँ से जो आपका थाना है इंदाना पे है, वैसे बिछोर के नाम से इंदाना पे जो थाना है, मात्र जो है 2-3 किलोमीटर दूर है। तो जब ये घटना हुई थी, जहाँ आगजनी और मारपीट राहगीरों के साथ हो रही थी और कुछ गाड़ियों को जला रहे थे, पुलिस कितनी देर बाद आई थी? पुलिस तो थोड़ी देर बाद आई थी वहां पर, पुलिस मौके पर होती तो यह कंडीशन में ना थी। और दूसरी बात है, जब वहाँ लोगों ने उपद्रव किया था, वहां अगर मौके पे प्रशासन, तो जब भगे थे हम पीछे, पुलिस भी आ गई थी, फिर पुलिस के पीछे जो काम किया था उन्होंने गलत किया था। अगर पुलिस मौके पे होती तो वहाँ टाइम पे हमें कंडीशन ना होती हमारे साथ। अच्छा, हाँ, नहीं, पुलिस बता रहे कि एक राजवीर सब इंस्पेक्टर हैं और थे जो मंदिर की सुरक्षा में थे, उनको भी चोटें लगी हैं क्या? नहीं, मंदिर के सुरक्षा वालों को कोई चोट नहीं लगी है। जब मंदिर में जो पुजारी है और 4 आदमी हमारे गाँव, संतलाल है, चुन्नी है, एक मुगट था, सारे को मैं निकाल के वहां से आया हूँ, 10 आदमी है मौके। फिर हमने पुलिस बुलाई है, जब उनको घर में सुरक्षित भेजा है। कोई मंदिर में किस तरह की कोई हानि नहीं पहुंची, किसी आदमी को कोई चोट नहीं आई, किसी आदमी को किस तरीके को संदेशा नहीं पहुंचा है। वहाँ बैठ करके हमने समय शांत करके जब उनको घर भेजा है, ऐसे माहौल में हमारे गाँव में नहीं थी। लेकिन बाहर लोगों ने आकर के हमें किया था, वो गलत किया। बिल्कुल, इस हालात को जहाँ मौके पे थे लोग और जो बाहर से या पहले ही तमाशबीन बने हुए थे, उन्हें हालात को काबू किया है। कि सरपंच साहब, जैसे भी पहले हालात बने हुए थे, कुछ सेंसिटिव मामले थे, तो किन मामलों को लेकर जो है, क्या आपने यहाँ जो मंदिर हैं, कई मंदिर हैं, कई चीजें हैं, क्या सुरक्षा के इंतजाम पंचायत की तरफ से या लोगों की तरफ से नहीं किए थे? नहीं, जो हमारे गांव में 2 मंदिर हैं, एक मंदिर यहाँ मेन रोड पर, एक मंदिर थोड़ी सी आगे है। तो गांव के जितने जिम्मेदार आदमी, ज्यादातर इस मंदिर पे भी आदमी बिठा रखे हैं, तो उस मंदिर पे भी आदमी बिठा रखे हैं। हमने अपनी तरफ से गांव के जिम्मेदार आदमी बिठा रखे हैं। मंदिरों में किसी तरह की कोई नुकसान नहीं हुआ, ना कोई किसी तरह की हानि हुई। अच्छा, जो वो शोभा यात्रा आनी थी नल्लड़ से, कि आलम फिरोजपुर झिरका आपके गांव में समापन होना था, तो क्या उससे कोई गांव के अंदर दहशत या ऐसे कोई बात? क्योंकि पिछली बार भी ये देखा गया कि खुली तलवारें लहराई गई, जो बड़े बड़े नारे लगाए गए, क्या कहेंगे इस तरीके? वो लोग तो तलवार लहराते हैं, पूरे हथियार लेके आते हैं साथ में, मगर हम अपने गांव वालों से, भाई ठीक है, तुम अपने साइड में हो जाओ, ये फितना है, ये आएगा, टल जाएगा, निकल जाएगा। ये 2 बार पहले निकली थी, पिछली बार भी हमने सारे लोगों को शांत करके रखा था। सारे आदमी इधर उधर साइड में, ना रोडों पर रहने दिया, वो आते थे, निकल जाते थे। तो क्या ये तीसरी बार निकल रही है ये? हाँ, अब ये तीसरी बार निकल रही है जी। पहले नहीं आती थी यहाँ का जो है? नहीं, पहले कभी, ये तो अभी 1-1.5 साल से आ रही है जी। अच्छा, साल में एक बार आती है? हाँ जी। अच्छा, यहाँ पर जो है एक बड़ा मंदिर है,
जिसको कृष्ण जी से जोड़ा जाता है, उसको काफी आस्था है। तो वहाँ कोई मंदिर में आने जाने वालों को कोई रोक टोक, वो तो आते जाते रहते होंगे सारी? नहीं नहीं, किसी को कोई रोक टोक नहीं है, जब मर्जी जब आते हैं जाते हैं, और हम भी वहाँ पर, हमारा भी आना जाना रहता है, हम वहाँ पर मौजूद रहते हैं। किसी भी तरह की कोई परेशानी किसी को नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई मंदिर है और खासतौर पे श्रृंगार का जो गांव है, ये कृष्ण जी के जब अपने क्या नाम है, जो लड़ाई हुई थी क्या नाम भारत की, उसके बाद यहाँ उन्होंने स्नान किया था, तो इसलिए स्नान को यहाँ श्रृंगार किया था। उसी के नाम से ये गांव मशहूर गांव है, यहाँ का उनके नाम से मंदिर है, और ये जो है श्रृंगार गांव के नाम से जो जाना जाता है। जनाब ये बताओ कि इस तरह के हालात तो कभी पैदा रहे, क्या कारण रहे? क्या कोई ऐसी कोई मामला था जिसको लेकर लोगों में पूरी मेवात में गुस्सा देखने को मिल रहा था, और सोशल मीडिया पे जो चल रहा था, आप भी नजर बनाए होंगे, क्या क्यों गुस्सा था, क्या वजह थी जो आप देख इसका मेन कारण है जो नासिर जुनैद का हत्यारा मोनू माने सर है, उसने पहले चैलेंज दिया था, मैं मेवात आ रहा हूँ, मैं तुम्हारा दामाद वहाँ, मैं अपने ससुराल आ रहा हूँ। इसके लेकर मेवात में काफी रोष था। अच्छा, ये उसी का रोज की वजह से ये कारण हुआ? हाँ, उसी की रोष की वजह से पूरे मेवात में वो था। तो इसकी फेलियर, क्या प्रशासन को पहले इसकी तैयारी नहीं करनी चाहिए, ऐसा हाल हो सकता है? प्रशासन को इसकी तैयारी करनी चाहिए थी, प्रशासन ने वो तैयारी नहीं की। प्रशासन को मालूम था यहाँ झगड़ा हो सकता है, लेकिन प्रशासन ने वो ढील दे रखी थी इसको। बिल्कुल, अगर प्रशासन चाहता तो जिस तरीके से मेवात के सेंसिटिव हालात पहली बार जो है बने हैं, ऐसे हालात नहीं बनेंगे बने होते। वो बता, आपके साथ जो घटना हुई है, जब आपके औरत के साथ मारपीट, वहाँ लोगों के साथ मारपिटाई की जा रही थी, आपको कैसा लग रहा था? क्या सोच पा रहे थे कि आप जान बच पाएगी, नहीं बच पाएगी, क्या सोच रहे थे? हमें तो ये था जी कि आज नहीं बचे हम, आज हमारे यहाँ कोई बचाने वाला ही नहीं है, कोई कहने वाला ही नहीं है। हम तो यहाँ का आज तो खत्म हो गया यहाँ हम, लेकिन ऊपर वाले ने फिर हमको बचा लिया। वहाँ कोई बचाने वाला, तो मारने वाला था सब, जितने बजरंग दल के आलिम थे वो तो सब मारने वाला था। तो क्या जिंदगी में ऐसे हालात कहीं पे आए हैं आपके सामने? कभी नहीं आए, जितनी उम्र होगी पहली बार होगा हमारे साथ। अच्छा, एक चीज बात, जैसे आपके साथ वहाँ मारपीट हुई, आपको बहुत बुरा लगा, आपको दहशत, तो आपके गांव में भी तो लोगों ने मारपीट की है, तो क्या उनको भी ऐसा मारपीट का बदला मारपीट से दिया जाता है क्या? क्या कहेंगे इसके बारे में? क्या उन्होंने गलत किया, सही किया है? गाँव वालों ने ऐसा कुछ नहीं किया। जब हम यहाँ आ गए थे, सबको होता है दोस्तों, हमारे आने के बाद पहले यहाँ सरपंच भी सब कंट्रोल में थी, लेकिन जो बाहर की पब्लिक हमारे को जब देखा ना, उसके बाद उन्होंने लोगों ने करा। बिल्कुल, क्योंकि हालात कहते हैं कि अपने हालात बनते हैं। अगर प्रशासन इसको पहले से ही जिस तरीके से हालात बन रहे थे, खासतौर पे मोनू मानू सर को लेकर जो जुनैद हत्याकांड का एक आरोपी है, और वारिस का भी उसमें भी हत्याकांड में भी उसको जो नाम है, और इसके अलावा एक जो है बजरंगी बिट्टू बजरंगी है, जो फैजाबाद से है, उन्होंने भी बाकायदा अपनी फेसबुक लाइव से जब वहां से चल रहे थे, वो कह रहा है कि मैं जो है ससुराल जा रहा हूं और तुम्हारा दामाद आ रहे, तो क्या मेरी सेवा जो है नहीं करोगे? इस तरीके से जो सोशल मीडिया पे इन लोगों ने जो डाली है, उससे क्या लोगों पहले ही नाराजगी थी, गुस्सा था। यहाँ के लोग, यहाँ के युवा सारे प्रशासन से डिमांड कर रहे थे कि ऐसे जो सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, भड़काऊ पोस्ट डाल रहे हैं, उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए। ऐसा नहीं है कि केवल बजरंगी ने या मोनू मानस सर ने किया, मेवात के युवाओं ने भी, मेवात के सोशल मीडिया पे उन्होंने भी चेतावनी दी कि आएंगे तो हम उनको भी कई तरीके, मतलब दोनों तरफ से प्रशासन को चाहिए था कि इनको कंट्रोल करते और कड़ी सुरक्षा के बीच जो है इस यात्रा को निकाला जाता, तो इस हादसे को शायद हम बचा पाते थे। देखते रहे खबर हक टीवी। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। भरोसे का YouTube चैनल और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे खबर हक टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, सबसे पहले खबरें पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।